नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एक तरफ लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर मिलने पहुंचे। 2.5 घंटे तक चली मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा और कौन नहीं, इस पर चर्चा हुई। इससे पहले ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होनी थी। बैठक में अमित शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल शामिल हुए। यूपी चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराकर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है, जिसके चलते अब योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कल 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में 200 वीवीआईपी अतिथियों को आमंत्रित करने की सूची तैयार की गई है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ समारोह में 45,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को प्रारंभ कर दिया गया है। बोर्ड के अधिकारियों की कड़ी निगरानी में परीक्षा हो रही है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही हैं। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक। वहीं यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि प्यारे विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। सभी परीक्षार्थी पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना किसी तनाव के परीक्षा में सम्मिलित हों। आपका परिश्रम अवश्य ही फलीभूत होगा व निश्चित ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बता दें कि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा राधना शुक्ला ने आज गुरुवार को प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान सेंटर्स का निरीक्षण किया। वे लखनऊ में टीम के साथ कई सेंटर्स पर गई और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को फूल देकर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने बोर्ड के सभी अधिकारियों को नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद मौके पर ले जाए गए खोजी कुत्ते के इन तीनों के घर में घुसने और मारे गए बच्चों के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। जिले के कसया थाना क्षेत्र के कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के लटूर टोला में बुधवार सुबह मुखिया देवी सुबह घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी और इसी दौरान उन्हें एक पॉलिथीन में 5 टॉफियां और 9 रुपए मिले। उन्होंने उसमें से 3 टॉफियां अपने नातियों को और 1 टॉफी पड़ोसी के बच्चे को दे दी। चारों बच्चे टॉफी खाने के बाद खेलने के लिए कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बच्चों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जब डॉक्टर ने चारों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एडीजी अखिल कुमार ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि टॉफियां किसी के द्वारा फेंकी गई हैं। उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर गांव में फोरेंसिक टीम ने भी सैंपल लिए। घटना में मारे गए तीनों बच्चों के पिता ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले भी उनके परिवार के सफाई की कोशिश की गई थी। उन्होंने 3 आरोपियों का नाम लेते हुए अपना शक जाहिर किया। बताया कि कुछ दिनों से ये लोग शराब पीकर उनके परिवार को खत्म करने की धमकी देते थे। उन्होंने आरोपियों के परिवार से अपनी पुरानी रंजिश बताई और कहा कि उन्होंने 2 साल पहले उस वक्त उनकी गुमटी में आग लगा दी थी, जब उनमें पूरा परिवार सो रहा था और इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बृहस्पतिवार को छुट्टा जानवरों को लेकर बिना नाम लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी यादव अपनी जनसभाओं में छुट्टा जानवरों के मामले को लेकर भाजपा पर जमकर प्रहार करते थे। सपा प्रमुख ने बृहस्पतिवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक समाचार की क्लिपिंग साझा की, जिसमें दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में खुले घूम रहे 11 लाख से ज्यादा जानवर, मार्च में सांड के हमले से 2 लोगों की मौत, इनमें सड़क के बीचों बीच सांडों को आपस में लड़ते हुए एक तस्वीर भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जनसभाओं में छुट्टा जानवरों की समस्या को बहुत ही प्रमुखता से उठाते थे और भाजपा पर यह तंज करते थे कि किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई आसमान पर है और किसानों की फसल
छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं। बता दें कि समस्या को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी जनसभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं और हमने रास्ते खोजे हैं। 10 मार्च को आचार संहिता खत्म होने और नई सरकार बनने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।